जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी विषय सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ नई प्रार्थना के साथ, इस वचन की रोटी को लेकर, जो शक्तिशाली वचन है जिसको हम खाते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त और शरीर चंगाई से भरपूर बना रहता है। तो आइए भाई बहनों, आज के वचन में हम देखेंगे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए शक्तिशाली वचन। क्योंकि हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में अड़चने पैदा करते हैं, जो हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं, हमको गिराना चाहते हैं। वो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही खाना खाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते, कुछ हादसा होने के बाद हमें पता चलता है। तो इस तरह के शत्रुओं से बचने के लिए आपने क्या करना है, उसके लिए शक्तिशाली वचन है जो आपको छुटकारा देता है और आपको आगाह करता है, आपको दिखाता है और आपकी रक्षा करता है। यीशु मसीह के नाम को पुकारिए और इस शक्तिशाली वचन को रोज बोलिए। छुपे हुए शत्रु हो या आपके सामने खड़े हुए हो या ताकत में, औहदे में आपसे 4 गुना ज्यादा ही क्यों ना हो, आपके सामने गिराए जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह का कार्य अपनी जिंदगी में होते हुए देखेंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस पाक पवित्र वचन की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता 35 में परमेश्वर का शक्तिशाली वचन कहता है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उससे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसे के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उस पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उनकी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उनके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब ये लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था वे मेरे विरुद्ध खड़े हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी भांडों के समान जो पेट के लिए उपवास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंह से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद ना करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी है वे आपस में नैन से सहन ना करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते। परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप ना रहे। हे प्रभु, मुझसे दूर ना रहे। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका
और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। वे मन में ना कहने पाए, आहा हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे ये ना कहे, हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं, वे लज्जित और अनादर से ढप जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वे जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली भजन संहिता है, भजन संहिता 35, भजन संहिता 35। इस वचन को जब आप बोलते हैं, रोज बोलते हैं, इस वचन को आप क्लेम करते हैं, आपकी जिंदगी से जो आपका शत्रु होता है, जो आपके खिलाफ होते हैं, जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा है, आपके परिवार के खिलाफ बाधाएं हैं, जो आपको गिरा देना चाहते हैं, भेड़े के समान फाड़ देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर नीचे गिरा देता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर तोड़ देता है और आप अपनी आंखों से देखते हैं। इसीलिए इस वचन को आपने क्लेम करना है। भूसी की समान, एक भूसी की समान उड़ा देता है। ऐसा अद्भुत और आश्चर्य काम आपकी जिंदगी में होता है। आपके सारे शत्रु आपके सामने गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए आपको ये वचन क्लेम करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यह वचन आपकी जिंदगी में 100% कार्य करेगा। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आपने शत्रुओं को हारते हुए देखना है तो भजन संहिता 35 को आप क्लेम करें। भजन संहिता 35 बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है जो दाऊद ने की है अपने शत्रुओं को गिराने के लिए। तो आप भी अपने शत्रुओं को गिराने के लिए यही प्रार्थना करें, ताकि आपके जीवन के जितने भी शत्रु हैं वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और धन्यवाद करते हैं भाई बहनों आप सभी का। आज के वचन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।